हेलो बच्चों, मैथ्स का एग्ज़ाम तो आपका ख़त्म हो चुका है। अब है आपका इकनॉमिक्स का एग्ज़ाम। इकनॉमिक्स के एग्ज़ाम के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 1.5 दिन। तो इस 1.5 दिन में आपको कैसे करना है रिवीजन, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आज का जो आपका टाइम है उसमें आपको पहले 2 घंटे का जो स्लॉट देना है उसमें सबसे चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 जो आपके 3 चैप्टर्स हैं, ये क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स पर बेस्ड हैं तो ये थोड़े से कंपैरेटिवली इजी हैं। तो सबसे पहले आप इनको आज कवर करो स्टार्टिंग के अंदर। अब उसके बाद जो आपका अगला लॉट है पढ़ाई का, यानी रात का, उसमें चैप्टर 6, 7, 8 और 9 ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लॉट ऑफ चैप्टर्स हैं। पहली बात तो ये कि नए चैप्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। दूसरी बात ये कि इनकी अकेले की वेटेज लगभग आप मान के चलो 40 मार्क्स की है। इन 4 चैप्टर्स की 40 to 45 मार्क्स की है। तो आपको 40-45 नंबर के ये 4 चैप्टर्स बहुत अच्छे से करने हैं। तो इसके लिए मैंने इसलिए 2 स्लॉट्स रखे हैं। आप इनके लिए आज जो रात का आपका जितना भी टाइम मिले उसमें इसको कवर करना, और कल सबसे पहले सुबह उठकर इन चारों चैप्टर्स में से जो भी बच जाएँ इनको दोबारा से कंप्लीट करने की कोशिश करना। अब जो कल का आपका दिन मिलेगा, कल के आपके दिन में जो अगला पढ़ाई का लॉट है उसमें जो सबसे इजी चैप्टर्स हैं आपके, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 10। ये 3 चैप्टर्स इसलिए सबसे इजी हैं क्योंकि चैप्टर 1 में सिर्फ 2 यूनिट्स हैं, बहुत ही छोटे से इंट्रोडक्शन वाले। चैप्टर 5 बिजनेस साइकिल, वो तो और सबसे छोटा है, उसमें कोई यूनिट भी नहीं है। और चैप्टर 10 है आपका इंडियन इकोनॉमी का, उसमें भी कोई यूनिट नहीं है, अपने आप में कंप्लीट चैप्टर है। तो इन तीनों को आप एक साथ कवर करना। तो लगभग आपका देखो आधे दिन तक एक बार कंप्लीट हो जाता है सिलेबस। अब एक बार करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप ऐसा ना हो कि एक ही चैप्टर में बहुत ज़्यादा टाइम दे दो। अब उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि आपके पास अब लगभग आधा दिन बचा है और आधे दिन तक आपने ये काम कंप्लीट कर लिया। अगर आप इसको फॉलो कर पाते हो अच्छे से तो इस सेम चीज़ को आपको रिपीट करना है इसी ऑर्डर में, यानी कि अगेन आप इसी ऑर्डर में करना। कैसे करोगे? सबसे पहले दोबारा से चैप्टर 2, 3, 4 इस चंक को रिवाइज करना जो आपने सबसे पहले करा था आज शाम। उसके बाद आप चैप्टर 6, 7, 8, 9 इस पूरे चंक को बहुत अच्छे से दोबारा से रिवाइज करना, और इसमें हो सकता है आपको 3 से 4 घंटे लग जाएं, तो आपका शाम तक का समय हो जाएगा। और रात के लॉट में आप दोबारा से चैप्टर 1, फिर 5 और 10 इस लॉट को रिपीट करना। तो आपका कल रात तक लगभग ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इस पूरे प्रोसेस को जब आप 2 बार रिपीट कर लोगे तो आपका कल रात तक का समय हो गया, जिसको मैंने 2 लॉट्स में डिवाइड कर दिया। पहला लॉट इसी ऑर्डर में फॉलो करना, फिर दूसरा लॉट उसी सेम ऑर्डर में फॉलो करना। अब परसों सुबह जो आपका एग्ज़ाम होगा, परसों सुबह सिर्फ आपको रीडिंग्स लेनी है। अगर आपके पास नोट्स है तो नोट से रीड लेना, और जो आपका स्टडी मटेरियल है ICAI का, उसके जो क्वेश्चंस दे रखे हैं बुक के पीछे, सिर्फ उनको गो थ्रू कर लेना, एक बार देख लेना क्वेश्चन एंड उनका सॉल्यूशन। बुक में टिक मार्क भी होंगे आपके, तो जस्ट एक बार गो थ्रू करना है, ग्लैंस लेना है कि क्या क्वेश्चन है, क्या सॉल्यूशन है, और उसी में आप MTP उसके भी क्वेश्चंस को डाल सकते हो, क्योंकि MTP के भी क्वेश्चंस जो हैं कई बार रिपीट भी हो जाते हैं और उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो रिवीजन करने के लिए आप इसी तरह इसको फॉलो करना। इसमें आपको सबसे अच्छा बेनिफिट ये मिलेगा कि आप चंक्स में पढ़ाई करोगे, और जो पहला चंक है वो भी लगभग आपका 25 नंबर कवर करता है। दूसरा तो मैंने बता ही दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, 40 to 45 मार्क्स कवर करेगा। और लास्ट चंक जो है वो भी आपका लगभग 20 से 25 नंबर तक का बन जाएगा। तो आप इस तरह से अपनी रिवीजन की स्ट्रेटेजी को रखना, और लेकिन कोशिश करना 2 बार पूरा सिलेबस आपका रिवाइज हो जाए। उससे फ़ायदा ये होगा कि कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, और डबल रिवीजन के साथ जाओगे तो चीज़ें एग्ज़ाम में याद भी रहेंगी। तो इसको ज़रूर फॉलो करना। बाकी आशा करता हूँ कि आपका मैथ्स का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। कमेंट करके मुझे बताना कि मैथ्स का एग्ज़ाम कैसा हुआ।